बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का टॉपिक दुरूद इब्राहिम की फजीलत के बारे में और दुरूद इब्राहिमी की मन्नत के बारे में, जो कि पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे। मैंने सोचा मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाती हूँ। सबसे पहले मैं एक मिरेकल स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों का ईमान मजीद ताज़ा हो जाए, इस पर यकीन पुख्ता हो जाए और आप मजीद जज्बे के साथ इस वजीफे को कर सकें। मेरी एक बहुत ही प्यारी सिस्टर है जिनकी वजह से मैं खुद मोटिवेट हुई दुरूद इब्राहिमी पढ़ने पे। उनका कहना ये है, मुझ पे जब भी मुश्किल आती है, मुझे कोई भी परेशानी होती है, मैं दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर देती हूँ। और इस तरह से कहते हैं कि मैंने जब जब इसको पढ़ा है मेरी मुश्किल आसान हो गई है। कहते हैं 3 साल से मेरी एक हाजत थी जो कि पूरी नहीं हो रही थी वो, लेकिन जब मैंने दुरूद इब्राहिमी की मन्नत मानी, विद इन फ्यू डेज मेरी वो हाजत यूं पूरी हुई कि मेरे गुमान में भी नहीं, और मैं हैरान रह गई कि अल्लाह ताला इतनी जल्दी काम बनाता है। तो यहाँ ये समझ लीजिए कि जब आप कहते हैं ना कि मन्नत, यानी कि मेरा ये काम हो गया तो मैं इतनी तादाद में ये पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, क्योंकि ये शरई मन्नत है, इसको पूरा करना आप पे वाजिब हो जाता है। लेकिन मैं जो आपको रिकमेंड करूंगी, आप नियत करें। ठीक है, बहुत सारी कमेंट्स में ये सवाल आता है कि हमें काम होने के बाद पढ़ना है या काम होने से पहले पढ़ना है या साथ ही पढ़ना है। मैं आप सबसे ये कहूंगी, देखिए कि आप कुछ एक्शन करेंगे तो उसका रिएक्शन आएगा ना। अगर आप कुछ मेहनत करेंगे, आप इबादत करेंगे, आप मेहनत करेंगे, तो उस दुरूद इब्राहिमी के पढ़ने की बरकत से आपकी अल्लाह ताला काम बना देंगे। तो तमाम मैं अपने लिसनर्स से यही कहना चाहूंगी, आप लोग नियत किया करें, ठीक है, कि अल्लाह ताला मेरी ये परेशानी है, इसको दूर फरमा दीजिए और मैं ये दुरूद इब्राहिमी पढ़ने लगी हूँ। और वो आप उसी दिन से स्टार्ट कर दें, ताकि जैसे जैसे आप पढ़ते जाएं वैसे वैसे अल्लाह की रहमतें बरकतें आप पे नाजिल होती रहे, और उन रहमतों बरकतों की वजह से जो भी आपके काम में रुकावट है, बंदिश है, वो खत्म हो जाए। ये बात आपको समझ आती है ना कि आप कुछ पढ़ेंगे तो अल्लाह की रहमत आप पे नाजिल होगी। तो ये मन्नत मांगना, मैं ये समझती हूँ कि आप ये अल्लाह से कंडीशंस लगा रहे होते हैं ना कि अल्लाह ताला आप मेरा ये काम कर दें तो मैं पढ़ूंगी। तो ये पर्सनली मुझे मुनासिब नहीं लगता। आप कौन होते हैं अल्लाह ताला से शर्तें लगाने वाले? आप पहले ही अपनी मेहनत शुरू करें, अल्लाह ताला उस मेहनत के एवज में आपको वो जो रिवार्ड देंगे आपकी हाजत पूरी होने की शक्ल में, आप उसके हकदार हैं। राइट। नंबर 2, तादाद उतनी ही रखें जितनी आप इजीली पढ़ सकें। अपनी जानों पे जुल्म मत करें, क्योंकि जो ज्यादातर मेरे से कनेक्टेड है हाउस वाइफ्स हैं, और हाउस वाइफ्स को जाहिर है घरेलू जिम्मेदारियां भी होती हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां भी, शोहर की जिम्मेदारियां होती हैं, तो वो नहीं पढ़ पाती और वो अपने लिए इतनी बड़ी तादाद मुकर्रर कर लेती हैं, जो कि बाद में उनके लिए परेशानी का बायस बनता है। अब बहुत सारे लोग लाख की भी मन्नत मानते हैं, 1.25 लाख की मन्नत मानते हैं, 40,000 की मानते हैं, 22,000 की भी मानते हैं, 11,000 की भी मानते हैं। तो ये आप की फिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है। पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मर्दों को मर्दों के कामों का सवाब है, औरतों को औरतों के कामों का सवाब है। यानी कि औरतों का काम क्या होता है? घर के फराइज होते हैं, जब वो सर अंजाम दे रही होती है, बच्चों की जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियां, तो वो उनकी नेकियों में लिखा जा रहा होता है। सुभान अल्लाह। उनके साथ जब आप इबादत करते हैं तो वो अल्लाह ताला आपके लिए और फजल करते हैं। आप चलते हैं नियत करनी किस तरह से है, तो बावजू होके आपने अल्लाह ताला से अपनी नियत बयान करनी है कि अल्लाह ताला मेरी फलां हाजत है, मेरी फलां जरूरत है, मेरी फलां परेशानी है, उस हाजत के लिए मैं नियत करता हूँ कि मैं आज से दुरूद इब्राहिमी पढ़ूंगा। अल्लाह ताला इस दुरूद इब्राहिमी के फजल से, इसकी बरकत से मेरी ये हाजत पूरी कर दीजिए, ये जो परेशानी है इसको दूर कर दीजिए। और पढ़ने का तरीका बहुत आसान है। आपने चलते फिरते बिल्कुल नहीं इस दरूद पाक को पढ़ना, आपने बिल्कुल सुकून से, जब आप काम काज से फारिग हो जाएं, जब भी दिन में आपको टाइम मिले, किसी भी नमाज के बाद अगर टाइम मिल रहा है आपको, जितना भी आप पढ़ सकती हैं डेली, 1 सिटिंग में पढ़ सकती हैं, 2 सिटिंग में पढ़ सकती हैं, 100 मरतबा पढ़ना है, 200 मरतबा पढ़ना है, आप इसको सिटिंग्स में डिवाइड कर सकती हैं, फजर में, ईशा में। वैसे जो मुजरब है आपको 313 मरतबा लाजमी दिन में इसको पढ़ने की कोशिश करें। So let's get started with the दुआ सीरीज। अल्लाह पाक असद खान, मरियम खान, मुअत्तर फातिमा के नसीब को चमका दीजिए और इनको बेहतरीन हम सफ़र से नवाजिए, आमीन। अल्लाह पाक इमराना मलिक, हुदा मलिक और समन को नेक जिंदगी वाली औलाद अता फरमाइए, और ये समन अपने हस्बैंड के पास बाहर चली जाए, आमीन।
اللہ پاک سمرین پرویز کے ہسبینڈ کو بہترین جاب عطا فرمائی اور ان کو اولاد نورینہ سے نوازیے، آمین۔ اللہ پاک شازیہ سسٹر کو صحت تندرستی عطا کیجیے اور ان کو اپنا گھر عطا کیجیے۔ روبینہ اور ہما سسٹر کے شوہر ان کو لینے آ جائے اور ان کے شوہر کے دل میں ان کے لیے محبت کو بڑھا دیجیے۔ اللہ پاک گلناز، بانو، ختیجہ، جنید اور حریم کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، میرے مولا ان کو دور کر دیجیے، ان کی حاجات کو پورا کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک میری ان سسٹر کو امتحان میں نمایاں کامیابی عطا کیجیے، آمین۔ اللہ پاک یہ میری بہنیں بہت پریشان ہیں، میرے مولا آپ ان کی پریشانیوں کو اور ان کے حل کو بہتر جانتے، مولا ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، آمین۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔